तो आज के डे पे जो लेक्चर हम लोग को स्टार्ट करना है वो टॉपिक का नाम है जंप स्टेटमेंट। तो टॉपिक का नाम क्या है? जंप स्टेटमेंट। और जंप स्टेटमेंट के कैटेगरीज में आपको सबसे पहला समझना चाहिए कि व्हाट इज ए जंप स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। जंप स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है एंड कौन कौन से जंप स्टेटमेंट होते हैं। तो पहला क्या हो गया, एक ब्रेक कीवर्ड को यूज करके आप परफॉर्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ब्रेक कीवर्ड को यूज करके कर सकते हो। तो ब्रेक कीवर्ड को यूज करके कर सकते हो। देन कंटिन्यू कीवर्ड, देन एग्जिट कीवर्ड, और लास्ट में क्या है? गो टू स्टेटमेंट। तो इतने सारे अलग अलग कीवर्ड्स हैं, अलग अलग क्या है स्टेटमेंट्स है जंप स्टेटमेंट के कैटेगरीज में। अभी मुझे यहाँ पे आपको सबसे पहला मैं बता देता हूँ ब्रेक कीवर्ड के बारे में। तो क्या बोला गया है? द ब्रेक इज अ कीवर्ड। ब्रेक क्या होता है? कीवर्ड होता है। कहाँ पे? सी प्लस प्लस में। विच इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। तो जो प्रोग्राम के कंट्रोल है उसको क्या करता है? आउट ऑफ द लूप लेके आता है। जैसे बोला जा रहा है कंडीशनल कोड, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, पहले बोला कंडीशनल कोड। और अगर वो कंडीशन ट्रू रहेगा तो क्या होगा? ट्रू रहेगा तो ये बार बार मीन्स एक तरह का कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो बार बार वो रिपीट हो रहा है। और अगर वो ब्रेक को रीड कर लिया, अगर लूप के अंदर में है और कंडीशन ट्रू है तो बार बार एग्जीक्यूट करेगा। और अगर वो ब्रेक लाइन को रीड कर लिया तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अभी सबसे पहले इसका मैं प्रोग्राम करके दिखाता हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं डेव सी प्लस प्लस ओपन करूंगा। सो इन डेव सी प्लस प्लस आप ओपन कर लो करके कुछ प्रोग्राम्स को। तो मैं यहाँ पे करके कुछ प्रोग्राम्स को ओपन कर लिया हूँ। और मुझे बाकी जितने भी पार्ट है वो सबको रिमूव कर देता हूँ। मीन्स यहाँ से ईच एंड एवरी पार्ट को रिमूव कर दिया। आपको जैसे पता है कि CLR SCR इज वन कॉमन पार्ट, बट यहाँ पे तो यूज नहीं करते हैं उसको। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? कमेंट में डाल के रखेंगे। तो अभी यहाँ पे उसका यूज नहीं है। देन आप प्रोग्राम ब्रेक कीवर्ड का करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको फॉर लूप तो लेना ही पड़ेगा या तो व्हाइल लूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप लूँ तो फॉर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करोगे। अभी फॉर के लिए आप सबसे पहले आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर सकते हो फॉर लूप को। और वो कहाँ तक जाएगा? आई लेस देन इक्वल टू, तो आई लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा। और सेमीकोलन आई क्या होगा? प्लस प्लस होगा। क्या होगा? आई प्लस प्लस होगा। इसके अंदर में आप क्या कर सकते हो? सी आउट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? आई को प्रिंट कर रहा हूँ। तो आपको एरर मिल सकता है तो आप क्या करोगे? इंट आई इक्वल टू 1। सो इंट आई इक्वल टू 1 भी नहीं करोगे चलेगा, सिर्फ इंट आई करके आप डिक्लेयर कर दो। तो यहाँ पे इंट आई डिक्लेयर कर दिया हूँ। एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ। एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन किया तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो कि आउटपुट क्या आया। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक आउटपुट आ रहा है, राइट। तो 1 से लेकर 10 तक आउटपुट आ चुका है। लेकिन मुझे अभी क्या करना है? न्यू लाइन में चाहिए था। तो न्यू लाइन में लाने के लिए मैं एंड एल को यूज कर लिया हूँ और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो जैसे मैं करता हूँ तो 1 से लेकर कहाँ तक आ रहा है? वो 10 तक आ रहा है। अगर मैं इसे क्लोज कर लिया तो क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक आ रहा है। मैं ब्रेक को यूज कैसे करूंगा? अगर मैं ब्रेक को इस लाइन के नीचे मैंने यूज कर लेता हूँ ब्रेक सेमीकोलन, तो क्या होता है? एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन। तो प्रोग्राम में सिर्फ एक बार 1 प्रिंट होता है, उसके बाद ब्रेक हो जाता है। मीन्स लूप वापस लूप के जो आइट्रेशंस होते हैं वो फिर से एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो बोला गया लूप के आइट्रेशंस को मीन्स ऐसा नहीं है कि मुझे 1 में ही स्टॉप करना है, मैं चाहता हूँ 5 के बाद वो एग्जीक्यूट ना करे। सो ऐसी सिचुएशंस में मैं क्या करूंगा? इफ कंडीशन लूंगा और यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू 5। जब आई का वैल्यू 5 होगा उस सिचुएशन में क्या करना है? आपको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 से लेकर 5 तक तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन उसके बाद प्रिंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो उसके बाद प्रिंट नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर आई इक्वल टू 5 में ब्रेक करने बोले थे फिर भी क्यों प्रिंट हो गया? तो फिर भी इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट पहले था। तो इस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं? ब्रेक के नीचे अगर ले लोगे तो आपको क्या करके देगा? वो एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन। तो 4 तक ही प्रिंट होगा क्योंकि वो ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली क्या होता है? लूप से बाहर चला जाता है। तो लूप से बाहर चला गया था। अब आपको ये भी बताता हूँ, आप ज्यादा करके ऊपर लोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट लेते हैं तो करली ब्रैकेट का एडवांटेज क्या होता है? तो करली ब्रैकेट का एडवांटेज क्या होता है वो मुझे देखना है। तो इस तरह से करली ब्रैकेट ले लिया हूँ, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन।
तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन किया तो 1 से लेकर कहाँ तक आया, 5 तक प्रिंट हो गया प्रॉपरली। तो इस तरह से 1 से लेकर 5 तक प्रॉपरली प्रिंट हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना कि ब्रेक कीवर्ड के बारे में मुझे तो समझ आ चुका है। अब मैं इसको स्टेटमेंट से कंपेयर करके बताता हूँ कि स्टेटमेंट में क्या था। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक द लूप वन बाय वन, that is in the case of nested loop it break the inner loop first and then proceed to outer loops। तो अगर आपका nested for loop है उसके बारे में ये बता रहा है, लेकिन हमारा भी nested for loop के कैटेगरीज नहीं है, अभी हमारा एक नॉर्मल था। तो ये पहला स्टेटमेंट में क्या है, द ब्रेक इज कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। तो हम लोग को समझा कि ब्रेक क्या है, कीवर्ड इन सी प्लस प्लस है, और विच इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। तो प्रोग्राम के कंट्रोल को कहाँ पे लेके आता है, आउट ऑफ द लूप लेके आता है। जैसे ये बोला कि यहाँ से क्या हो रहा है, प्रोग्राम के कंट्रोल क्या हो रहा है, आउट ऑफ द लूप आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सो आपको मेन ये समझना है। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग मैंने इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया हूँ आपको समझाने के लिए। स्टॉप एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। क्या बनाया हूँ, मीन्स स्टेटमेंट बनाया हूँ, स्टॉप एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। तो यहाँ पे मैं लिख करके रख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं एग्जीक्यूटिंग, स्टॉप एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट आइटरेशंस ऑफ द लूप ऑफ द लूप। तो इस तरह से क्या करता है, स्टॉप करता है आइटरेशंस को एग्जीक्यूट करना। एंड अभी आपको फॉर लूप का ये पूरे पार्ट समझ में आ गया। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन करते हैं। तो जैसे रन करते तो 1 से लेकर तो 5 अभी आ ही रहा है। अब मैं कोई नया एग्जांपल करने के लिए जा रहा हूँ, तो नया एग्जांपल जो करूंगा ना वो कौन सा रहेगा, कंटिन्यू कीवर्ड का। कौन सा रहेगा, कंटिन्यू कीवर्ड का। तो कंटिन्यू के टाइम में आप सिर्फ क्या करोगे, यहाँ पे आप कंटिन्यू लोगे और ब्रेक में जो ब्रेक को आप कमेंट कर दो। तो क्या होता है, कंटिन्यू के टाइम में कंपाइल एंड रन करती हो तो यहाँ पे देख रहे हो 1 से लेकर 10 तक तो प्रिंट हो रहा है, 5 को भी स्किप किया क्या, नहीं किया। तो कहने का मीनिंग है कि ये सी आउट का लाइन है वो कहाँ पे आप रखोगे, ये इसके नीचे रखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मीन्स कंटिन्यू कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी देख रहे हैं 5 प्रिंट हुआ है क्या, नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करंट आइटरेशंस, स्किप करता है करंट आइटरेशंस, ITERA आइटरेशंस ऑफ द लूप, एंड वापस कंटिन्यू करता है नेक्स्ट आइटरेशंस को एग्जीक्यूट करना। मींस यहाँ पे मैंने पीपीटी में बनाया भी हूँ, आप देख रहे हो, स्किप करंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड देन कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट आइटरेशन। मतलब 5 को सिर्फ क्या किया, स्किप किया, और बाकी 6 7 8 से क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो आपको ये स्टेटमेंट से पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूट कैसे वर्क करता है। अब उसी तरह से मैं बोलूंगा कंटिन्यू का भी हम लोग सीख लिए, आगे क्या सीखना है, तो आगे मुझे सीखना है एग्जिट के बारे में। किसके बारे में सीखना है, एग्जिट के बारे में। तो जब एग्जिट लेते हैं तो उसके अंदर में जीरो भी लेना पड़ता है, और मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ तो आपके सामने क्या हुआ, 1 2 3 4 आया, उसके आगे कुछ प्रिंट हुआ क्या, नहीं प्रिंट हुआ है। इससे आपको क्या समझना है, इससे आपको ये समझना है कि प्रोग्राम इन बिटवीन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो बोला स्टॉप एग्जीक्यूटिंग ऑफ द प्रोग्राम इन बिटवीन, मतलब क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया बीच में। इन बिटवीन क्या हो गया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया एग्जीक्यूट करना। आपको बिलीव नहीं होगा तो इसके लिए मैंने एक लाइन लेता हूँ हमेशा कि मेन मेथड के अंदर में आप क्या प्रिंट करो, तो मेन मेथड के अंदर में आप प्रिंट करके रखो। तो मेन मेथड के अंदर में प्रिंट क्या करोगे, स्टार्ट प्रोग्राम करके, क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट प्रोग्राम, और न्यू लाइन भी ले लेने का। और उसी तरह से इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं गेट सी से पहले क्या लिख करके रखता हूँ कि एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम लिख करके रखा हूँ, और यहाँ पे भी न्यू लाइन में लेके रखा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लिया हूँ। लेकिन जब प्रोग्राम आप रन करते हो ना, तो क्या हुआ, प्रोग्राम तो रन तो हो रहा है, स्टार्ट तो हुआ, लेकिन एंड हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोग ने एग्जिट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। एग्जिट फंक्शन क्या करता है, इन बिटवीन प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है। क्या करता है वो, इन बिटवीन प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है। लेकिन कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू क्या करता है,
तो कंटिन्यू क्या कर रहा है वो देखो, 1 से लेकर 10 तक तो प्रिंट हो ही रहा है और एंड ऑफ द प्रोग्राम भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ क्या किया, 5 को स्किप किया। तो सिर्फ 5 को स्किप कर रहा है कंटिन्यू। लेकिन वही बात अगर ब्रेक का करें तो ब्रेक में क्या हो रहा है, तो ब्रेक में क्या हो रहा है, लेट्स सी, कंपाइल एंड रन करके देखो। सो यहाँ पे रन करके देखता हूँ अगेन मैं, कंपाइल एंड रन। तो ब्रेक में क्या हुआ, 4 तक आया, लेकिन 5 6 7 8 आया क्या, नहीं आया, लेकिन एंड हुआ प्रोग्राम। सो इससे समझा कि ब्रेक का यूजेस क्या है, कंटिन्यू का क्या यूजेस है और एग्जिट का क्या यूजेस है। तो इस तरह से 3 टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या है आगे, गो टू स्टेटमेंट है। तो गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में जानना है आपको। सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है, दी गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज जंप स्टेटमेंट इन सी, एज द नेम सजेस्ट गो टू इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू प्री डिफाइंड लेवल। सो इसका कहना है, मैं आपको बोला 4th फ्लोर में जाओ, तो जिस जगह पे 4th फ्लोर है उसी जगह पे जाओगे ना। तो मैं आपको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ कि 4th फ्लोर में जा रहा हूँ। मैं आपको बोला कि आप ग्राउंड फ्लोर में जाओ, तो आप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पे रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट होता है, तो इसीलिए बोला गया है एज द नेम सजेस्ट गो टू इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू प्री डिफाइंड लेवल। ऐसा अगर पहले से 4th फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर नाम का चीजें नहीं होती तो मैं आपको उस जगह पे भेज पाता क्या, नहीं भेज पाता। The go-to statement can be used to repeat some part of the code for a particular condition। तो क्या बोला है, the go-to statement can be used to repeat some part of the code। वो क्या करता है, repeat करता है some part of the code for particular conditions। तो मतलब कोई condition तो रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी conditions नहीं रहेगा। It can also be used to break the multiple loops which can't be डन बाय यूजिंग सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। जो सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट से नहीं होता है वो भी ये पार्ट करेगा। एंड हाउएवर यूजिंग गो टू इज अवॉइडेड दीज डेज सिंस इट मेक्स द प्रोग्राम लेस रीडेबल एंड कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली पहले के टाइम में गोटू का बहुत ज्यादा यूजेस होता था और आज के टाइम में गोटू का यूज कम हो चुका है। एक्चुअली गोटू जो है सी एंड सी प्लस प्लस में सपोर्ट करता है, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं भी करता है, इसलिए गोटू को लोग कम से कम यूज करते हैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि गोटू वर्क कैसे करता है, समझे। सो जस्ट अभी प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप जो प्रोग्राम्स को देख रहे हो, तो इस प्रोग्राम में क्या बोला गया है कि आप इस का पार्ट ले रहे थे। मैं इसी के अंदर में इस प्रोग्राम को पहले क्या करता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ और इसका नाम क्या रहेगा, गो टू रहेगा। तो इसका नाम क्या रहेगा, गो टू स्टेटमेंट। और सेव के ऊपर में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी इफ कंडीशंस के अंदर में जो भी कुछ था उसको मैं हटा देता हूँ और इसके अंदर में क्या लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला गो टू, आप कहाँ पे जाओ, तो मैंने एक लेबल बना करके रखा हूँ, मान ले कि above द प्रोग्राम, मतलब या तो कुछ भी सम अपर लेवल, ऐसा कुछ भी नाम दे दिया, अपर लेवल नाम का ऐसे वर्ड ले लिया। सो अब ये क्या बोल रहा है, गो टू आप अपर लेवल में जाओ। अब अपर लेवल क्या है, तो अपर लेवल क्या कौन सा पार्ट है आपको पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अपर लेवल नाम के एक वर्ड को आप ऊपर बना करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे ऐसे अपर लेवल ले लिया और क्या लेता हूँ, कोलन लेके रखता हूँ और उसके अंदर में कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करके रखूंगा। मीन्स यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, सी ऑट ब्रैकेट और
यहाँ पे आप आई के वैल्यू को प्रिंट करो। तो आई के वैल्यू प्रिंट करोगे, लेकिन इसके आगे आप क्या लिखोगे, आई इक्वल टू। तो इस तरह से आप आई इक्वल टू भी रखे हो और साथ में ब्रैकेट भी रखे हो। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करते हैं तो लूप क्या हो गया, इन्फिनिटी चला गया। मतलब ये लूप इन्फिनिटी इसलिए गया कि जब भी वो देख रहा था कि आई का वैल्यू 5 हो गया, तो उस सिचुएशन में वो ऊपर जा रहा था और फिर से ये पूरे पार्ट को रिपीट कर रहा था। अगर इसी सिचुएशन में ये जो पूरे पार्ट हम लोग ऊपर में लिए तो इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन इस पार्ट को मैं क्या करता, नीचे लिया होता। इस पार्ट को क्या करता, मैं नीचे लिया होता। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करने के बाद आप देख रहे हो कि क्या हुआ, 1 से लेकर 4 तक तो प्रिंट हुआ, और एक बार मुझे क्या दिखाया, आई का वैल्यू 5 प्रिंट करके दिखाया। तो इस सिचुएशन में क्या दिखा रहा है कि आई का वैल्यू क्या है, अभी 5 है। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं गोटू को यूज किया हूँ तो वो मुझे रीडायरेक्ट किसी जगह पे कर दिया, और उस पार्ट को क्या कर रहा है, प्रिंट करके मुझे दे रहा है। समझे? सो एक सिंपल सा एग्जांपल, आप फॉर लूप को यूज करके, आप फॉर लूप को यूज करके क्या कर सकते हो, गोटू का गोटू स्टेटमेंट का एक एग्जांपल करके दे सकते हो। चाहे आपको अगर एग्जाम में पूछा गया तो एक सिंपल एग्जांपल करने के बाद उसका आउटपुट लिख करके दे दोगे ना, तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही। लेकिन आपको मेन क्या याद रखना है इसके बारे में, इसके बारे में मेन जो आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक लेवल का नेम है, और आप इसको सेंड कहाँ कहाँ पे भेज रहे हो इसको, तो आप यहाँ पे भेज रहे हो कि अपर लेवल में जाओ। तो इससे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, इस जगह पे ब्रेक या तो कंटिन्यू यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग क्या किए हैं, गो टू को यूज किए हैं। तो ये प्रोग्राम आपको याद होनी चाहिए। एंड मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को सेव एज कर लेता हूँ, और सेव एज करने के बाद मीन्स ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड का एक और एग्जांपल करना है, तो ब्रेक डॉट सीपीपी नाम से सेव कर दिया। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, इसके रिलेटेड में और भी कोई प्रोग्राम्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी चीजें आप किए थे ये फॉर लूप से किए थे। जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरीथिंग से आप लोग क्या करोगे, फॉर लूप से ही करोगे। ये सेम एक्टिविटी किससे कर सकते हैं हम लोग, व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। सेम एक्टिविटी किससे कर सकते हैं, व्हाइल लूप से हम लोग कर सकते हैं। ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट इस तरह से ले लिए, देन क्या करोगे आप, इस तरह से बैक करो, और व्हाइल, वाइल के अंदर में आप क्या ले सकते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो आई लेस देन इक्वल टू 10 लिया हूं, उससे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, आई इक्वल टू 1 इस तरह से लेके रखा हूं। और इसके अंदर में आप क्या करोगे, तो जैसे कि आपको पता ही है, आप लूप के लिए हमेशा प्लस प्लस का पार्ट तो करते ही हो। तो प्लस प्लस का पार्ट आ गया, और क्या करना है आपको, प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से एंड लाइन ले लिया, और सेमीकोलन। जब मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि 1 से लेकर 10 तक तो प्रिंट हो चुका है। अब मुझे क्या अप्लाई करना है इसमें, सो इस सिचुएशन में मुझे अप्लाई करना है इफ का पार्ट। मतलब यहाँ पे आप क्या ले लोगे, इफ। और इफ के अंदर में आप क्या लेते हो, कंटिन्यू लेते हो। क्या लेते हो आप, कंटिन्यू लेते हो। और इस जगह पे क्या करेंगे, आई का वैल्यू जब 5 होगा उस सिचुएशन में आप क्या करना, कंटिन्यू करना। तो इससे होगा क्या, मीन्स 1 से देखो ये लूप फिर से इन्फिनिटी चला गया। तो ये बहुत बड़े एक रूल्स है, आपको याद रखना है। ये रूल्स क्या है मालूम है, इन्फिनिटी इसलिए जा रहा है कि सबसे पहले उसने 5 प्रिंट किया। 5 प्रिंट करने के बाद, 5 प्रिंट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, सो 5 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं तो वो अपने वैल्यू को इंक्रीमेंट कर नहीं पाता है। तो आपको क्या ध्यान देना है हमेशा, कि आई प्लस प्लस का जो पार्ट है ना, वो हमेशा ऊपर ही होना चाहिए ये इफ से।
तभी वो प्रॉपर वर्क करेगा। ये रूल्स को याद रखने का, क्योंकि ये रूल्स बहुत टाइम के बाद मुझे मिला था। सो आई प्लस प्लस आपको हमेशा वाइल लूप के अंदर में अगर कंटिन्यू को यूज कर रहे हो तो ऊपर होना ही चाहिए, तभी उसका डिफरेंस आपको समझ में आता है। जब मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हुआ है, लेकिन 5 को स्किप नहीं किया, क्योंकि ये भी रूल्स है कि ये जो लाइन ऊपर लिखते हो कहाँ पे होना चाहिए, तो वो लाइन यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ने कंटिन्यू का पार्ट ले लिए, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन। तो जैसे करते हो तो 1 से लेकर कहाँ तक आएगा, वो 11 तक आएगा। मीन्स अभी क्या हुआ, 2 से लेकर 11 आया। क्यों? क्योंकि पहले से वैल्यू क्या था, 1 था। अगर आपको 0 रखना है तो आप 0 रखो, और फिर से क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करो और कंपाइल एंड रन करो। तो जैसे एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन करते हैं तो क्या हो रहा है, 1 से लेकर 11 तक प्रिंट होके आ रहा है यहाँ पे। समझे? सो एक्चुअली पहले क्या आ रहा था, 10 तक ही प्रिंट हो रहा था, अभी क्या आ रहा है, 11 तक हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल भी लिया हूँ, इसके लिए भी हो रहा है, और आई प्लस प्लस पहले लिया हूँ, इसके लिए भी। एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करोगे तो अभी क्या आ रहा है, 1 से लेकर 10 तक ही आ रहा है। तो इस तरह से व्हाइल लूप से आपको समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ व्हाइल लूप से ही ये सारे पार्ट करोगे, ये सारे पार्ट आप किससे कर सकते हो, मीन्स फॉर लूप से, डू व्हाइल लूप से भी कर सकते हो। डू व्हाइल, तो डू व्हाइल का प्रोग्राम करना है, लेकिन किसके साथ में, जंप स्टेटमेंट के साथ में। तो जंप स्टेटमेंट ले लिया हूँ। सो यहाँ पे जो कंटिन्यू का पार्ट है, इस जगह पे अगर मैं ब्रेक ब्रेक लेके रखता हूँ अभी, तो ब्रेक से वर्क करता है क्या व्हाइल लूप, तो ब्रेक में भी है वो वर्क कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक प्रिंट हो रहा है प्रॉपरली, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ब्रेक लो या तो कंटिन्यू लो या तो एग्जिट लो, सब में वो वर्क करेगा। लेकिन जो ये वाइल का पार्ट है, अगर आप डू वाइल लूप से करोगे तो यहाँ पे डू आएगा और नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पे वाइल आएगा, सेमीकोलन। तो एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन। तो इस तरह से क्या है, 1 से लेकर 10 तक आ चुका है। समझे? तो बीच में क्या हुआ, 5 स्किप हो गया। तो 5 स्किप हो गया। और भी आप नया क्या कर सकते हो, मुझे क्या करना है, जब आई का वैल्यू 5 होगा, या तो आई का वैल्यू 8 होगा, या तो आई का वैल्यू, मैंने और कंडीशन दे रहा है, या तो आई का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा, या तो आई का वैल्यू क्या होगा, और आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होगा। तो इस सिचुएशंस में क्या करना है, आपको स्किप करना है। सो मैं कुछ ऐसा लेके रखा हूँ, लेकिन आपका लूप कहाँ तक घुमा हुआ अब अभी, तो यहाँ पे मैं मान लो 20 तक मैं लूप जा रहा है, लेकिन अभी 20 तक प्रिंट हो रहा है क्या, आपको देखना है। 1 से लेकर कहाँ तक प्रिंट हुआ, 19 तक ही प्रिंट हुआ। सो 1 से लेकर 19 तक प्रिंट हुआ, लेकिन 5 प्रिंट हुआ क्या, नहीं। 8 प्रिंट हुआ क्या, नहीं। लेकिन 12 भी नहीं प्रिंट हुआ। लेकिन एक और मैंने कंडीशंस दिया था, आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो 20 ग्रेटर देन लिया हूं, मतलब अगर आप 25 तक आपके लूप जाएगा तो 25 तक वो प्रिंट करके नहीं देगा। 25 तक प्रिंट करके दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो ऐसे टाइप के थिंग्स आप पॉसिबल कर सकते हो ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट को यूज कर। तो मैंने अब तक मीन्स आपको क्या सिखाया था, गो टू स्टेटमेंट के बारे में। गो टू स्टेटमेंट ज्यादा यूज नहीं होता है, बट आपको एक प्रोग्राम तो करने के लिए आना ही चाहिए। और उससे पहले एग्जिट की कीवर्ड सिखाया था, कंटिन्यू कीवर्ड सिखाया और ब्रेक कीवर्ड सिखाया, राइट। तो इस तरह से जंप स्टेटमेंट का पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। तो इसके सारे प्रोग्राम्स आपको करना स्टार्ट करना है।